पार्टी के सिंबल पे कोई अगर या एक वेव पे जब चुनाव जीत के आते हैं तो जन भावनाओं के साथ वो ईमानदारी पूर्वक काम नहीं कर पाते और सिर्फ जो इमोशनल इश्यूज हैं जिससे जनता को जो मूल मुद्दे हैं उससे उनको भटका के आप उनको अगर कम्युनल एंगल्स पे ले जाते हैं। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो विधानसभा है, पांचों विधानसभा से उनको समर्थन मिल रहा है, तो हम लोग अवश्य इस सीट को जीतेंगे। मोदी की गारंटी की जो बात ये कर रहे थे, अगर मोदी की गारंटी पे इन लोगों को इतना भरोसा होता तो ये जो बुनियादी बात थे, अपने डेवलपमेंट के वर्क हैं, जो काम है, अपने किए हुए कार्यों पे वो वोट मांगते, ना कि वो हिंदू मुस्लिम की बात करते। कांग्रेस के नेता अजय नाथ सहदेव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त गुमला में जो है आज लोहरदगा से प्रत्याशी सुखदेव भगत के नामांकन में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर पहुंचे हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और तमाम जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेता हैं जेएमएम के मौजूद थे। क्यों परिवर्तन जरूरी है आप लोग इस वक्त मान रहे हैं? देखिए, लोहरदगा के जो सिटिंग एमपी हैं, जो सांसद हैं, आप अगर उनके कार्यकाल को देखेंगे तो उन्होंने यहाँ के लिए कुछ भी नहीं किया। कभी भी यहाँ के जो मूल जो वोटर्स हैं, मोस्टली ये आप देखेंगे एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन वो उनके जो भी मूल डिमांड्स हैं उसको लेके वो कभी मुखर नहीं रहे। और सिर्फ पार्टी के सिंबल पे कोई अगर या एक वेव पे जब चुनाव जीत के आते हैं तो जन भावनाओं के साथ वो ईमानदारी पूर्वक काम नहीं कर पाते हैं। सुखदेव भगत जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो लगातार इस बात को रख रहे हैं कि हम जनता की जो मूल समस्या हैं उनकी हम बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं और किस तरीके से लोगों का डेवलपमेंट हो सके, कैसे उनको रोज़गार दे सके, इसकी बात करते हैं। और सिर्फ जो इमोशनल इश्यूज़ हैं जिससे जनता को जो मूल मुद्दे हैं उससे उनको भटका के आप उनको अगर कम्युनल एंगल्स पे ले जाते हैं। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम वोट के लिए इस अपने सोशल फैब्रिक को ख़राब कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। और लोहरदगा पार्लियामेंट सीट जहाँ के सुखदेव भगत जी प्रत्याशी हैं, बड़े ही आप कहेंगे वरिष्ठ लीडर हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि लोहरदगा सीट को इंडिया गठबंधन इस बार जीतेगी। आपने देखा भी जिस तरीके से नामांकन में लोगों ने उनका साथ दिया और यहाँ की जो पांचों विधानसभा हैं, पांचों विधानसभा से उनको समर्थन मिल रहा है, तो हम लोग अवश्य इस सीट को जीतेंगे। मोदी जी कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी का परिवार है, 14 का आंकड़ा पार, 400 का आंकड़ा पार। क्या मानते हैं ये जो पहले ही चुनाव से पहले ही इन तमाम वायदों को जो कहा जाता है? देखिए, मोदी की गारंटी की जो बात ये कर रहे थे, अगर मोदी की गारंटी पे इन लोगों को इतना भरोसा होता तो ये जो बुनियादी बात थे, अपने डेवलपमेंट के वर्क हैं, जो काम है, अपने किए हुए कार्यों पे वो वोट मांगते, ना कि वो हिंदू मुस्लिम की बात करते। आप लगातार उनके भाषण को अगर देखेंगे, जब शुरुआत में मोदी की गारंटी की बात हो रही थी, विकास योजनाओं की बात हो रही थी, लेकिन अब उन लोगों ने जो डिस्कोर्स है वो किस बात पे बहस हो रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हम पोलराइज करके, लोगों को गुमराह करके, हम ऐसे सेंसेशनल इश्यूज की बात करके, ऐसे बेसिर पैर की बात करके हम चुनाव को जीत सकते हैं। देखिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो बुनियादी मुद्दे हैं, अगर आज युवाओं के लिए अनएम्प्लॉयमेंट जो आप देखेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, आज आप रांची की बात करें, लोहरदगा की बात करें, गुमला की बात करें, दुमका की बात करें, जो पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे से मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने कि पीएचडी की डिग्री ली हुई है, जो इंजीनियर्स हैं, 1 लाख रुपया दिए जाएंगे। हाँ, तो 1 लाख के अलावा ये सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो युवाओं को कहाँ लेके आ गई है? महंगाई तो बढ़ गई है लेकिन रोजगार कम हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनके जो भी बड़े बड़े नारे थे वो नारे फेल हुए हैं और आज वो नारे फेल हुए हैं, उनका काम जमीन पे नहीं है, इसलिए वो इमोशनल इश्यूज को उठा रहे हैं, धार्मिक इश्यूज को उठा रहे हैं और जिसकी जगह यहाँ पे नहीं है। ये जो जगह है, यहाँ पे सारे लोग, सभी समुदाय, सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग मिलजुल के रहते आए हैं और हमारे पूरे देश की अगर आप जो कल्पना भी है वो भी है कि विभिन्नता है और उसी में हम लोग एक हैं। आप रांची लोकसभा से बिलोंग करते हैं, हटिया विधानसभा से। रांची सीट का जो टिकट मिला है इस वक्त सुबोधकांत साहब, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनके बेटी को, उन्हें लेकर परिवारवाद कहा जाता है कि कांग्रेस जो है परिवारवाद वाली पार्टी है, उसका उदाहरण आप लोगों ने दिया है। कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से आप अगर बीजेपी के लिस्ट पे निकलते रहते हैं, किस तरीके से उनके लीडर्स के बाल बच्चे जो हैं, कितने लोग
लोग राजनीति में हैं, तो परिवारवाद जो है इसको सिर्फ एक जगह पे उठा के देखना अच्छी बात नहीं है। जिसको वो युवा है, सुबोध कांत जी की सुपुत्री है, लेकिन युवाओं को भी मौका मिलता है और मुझे लगता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन जब पार्टी करती है तो काफ़ी कुछ बिंदुओं पे विचार करके करती है। और ऑब्वियसली सुबोध भैया जो हैं केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, उनका आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।